जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी और 15 नवंबर दिन शनिवार को है। तो आज ही के दिन है, आप लोग ये व्रत पूजा ज़रूर से ज़रूर करें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें किन की पूजा करी जाती है। तो भगवान हरि यानी विष्णु भगवान की, और शालिग्राम भी आप रख सकते हो, और लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करी जाती है। गौ मैया की पूजा करी जाती है। तो आप लोग इनको रख के पूजा कर सकते हो। तो आइए मैं आप लोगों को पूजा की विधि और कथा साथ में सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इस व्रत में आप लोग, ये व्रत हमारे सुख समृद्धि और धन के लिए होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हमें ये व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और ये एकादशी का व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है, साल में एक बार आता है और बहुत बड़ा व्रत होता है। तो आप लोग ये व्रत ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इस व्रत में कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूजा करने के बाद कथा हमें ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। तो देखिए, बहुत समय पहले जब दुनिया नई नई बनी थी, तब एक भयानक असुर था। उसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बहुत शक्तिशाली था, और जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह देवताओं, ऋषियों और धरती पर रहने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। सब लोग डरकर भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और बोले, हे प्रभु, ये असुर हमें जीने नहीं दे रहा, कृपा करके हमारी रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, आज एक महान शक्ति जन्म लेगी जो इस दुष्ट का अंत करेगी। यह सुनते ही भगवान विष्णु के शरीर में एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश और तेज होता गया। एक सुंदर, चमकदार और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। एकादशी देवी, क्योंकि वो उसी दिन उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें उत्पन्ना भी कहा गया है। देवी ने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मेरा जन्म क्यों हुआ है? भगवान विष्णु बोले, देवी, तुम संसार को पापों से मुक्त करोगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा, उसके सारे दुख और पाप नष्ट हो जाएंगे। आज तुम दुष्टों का नाश कर लोगों को राहत दोगी। इतना सुनकर एकादशी देवी युद्ध भूमि में पहुंची और भयानक असुर हिरण्यकश्यप का युद्ध किया। दोनों के बीच बहुत जोरदार युद्ध हुआ और अंत में देवी ने उसे पराजित कर दिया। सारे देवता खुश होकर देवी की जय जयकार करने लगे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस दिन तुम उत्पन्न हुई हो, उसे उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन जो भी व्रत और पूजा करेगा, उसके पापों से मुक्ति मिलेगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और तभी से यह एकादशी पूरे संसार में मनाई जाने लगी है। तो ये एकादशी का व्रत इस तरह है, ये पूरे संसार में मनाया जाता है। ये व्रत सुनने वाले, व्रत करने वाले की सारी मन्नतें पूरी होती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हमें इस व्रत में देखिए, सुबह सुबह स्नान ध्यान करके, सुबह ही टाइम हमें और शाम के टाइम देखिए, हमें अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना है और फिर उनकी पूजा करनी है, भोग लगाने। तो हमें अपने प्यारे से कान्हा और लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, और भगवान श्री हरि शालिग्राम की पूजा करनी है। गौ माता भी रख लीजिएगा आप, और इनकी पूजा करनी है, भोग लगाना है। बड़े प्रेम पूर्वक से पूजा पाठ वंदना करनी है। देखिए, पूजा में आई हुई कमियों के लिए हमें हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, जो भी पूजा में आई हुई कमियां हैं, हमें भूल चूक माफ़ करिएगा और हमारी पूजा स्वीकार करिएगा। इस तरह आप लोगों से प्रार्थना करनी है। और ये उत्पन्ना एकादशी बहुत ही बड़ा व्रत होता है, साल में एक बार पड़ता है और बहुत ही बड़ी एकादशी होती है। सारे पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो जो भी हैं आप लोग, उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजा और व्रत रहने के बाद कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। तो इस तरह से आप लोगों को अर्चना, पूजा, प्रार्थना कर लेनी है। और देखिए, भगवान विष्णु तो सृष्टि के निर्माता ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। भगवान विष्णु का जो व्रत रहते हैं, उनके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जितने भी पाप होते हैं और जितने भी कष्ट बाधाएं होती हैं, सारे दुख दूर होते हैं। बस हमें उनका प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करनी है। तो इस तरह से ये व्रत शुरू हुआ था और उत्पन्ना एकादशी तब से मनाई जाने लगी। ये एक देवी हुई थी और जो सभी को मुक्त करी थी उस राक्षस से, तभी से ये व्रत मनाने जाने लगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ जानकारी और पूजा पाठ। हम औरतें घर में पूजा वगैरह करते ही रहते हैं, तो आप लोग भी
मेरी वीडियो देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि मेरा भी चैनल चल पड़े, क्योंकि बहुत समस्याएं सामने आती ही रहती हैं। तो